सैफ अली खान के घर हुई वारदात की तरह ही मुंबई के बांद्रा में एक सोसाइटी में चोर ने सिक्योरिटी गार्ड और फ्लैट मालिक को धमकी दी। पीड़ितों का आरोप है कि चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 5 जनवरी की ये तस्वीरें बांद्रा वेस्ट के हाई प्रोफाइल स्काइपर टावर सोसाइटी की है। 5 जनवरी को सोसाइटी में 2 चोर घुस गए थे। लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलकर एक चोर को पकड़ लिया, दूसरा आरोपी फरार हो गया। स्काइपर टावर सोसाइटी में रहने वाले इमरान कुरैशी ने आरोप लगाया कि पुलिस आधे घंटे देरी से पहुंची। पुलिस ने थाने ले जाकर चोर को छोड़ दिया। थाने से छूटते ही चोर सोसाइटी पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड्स और इमरान को धमकी दी। रात को 1 बजे वो रॉबर फिर मेरे बिल्डिंग के गेट पे आया और मेरे सिक्योरिटी वॉचमैन को थ्रेटन करके गया, क्या तेरे सांप कहाँ हैं और तुझे भी हम देख लेंगे, और बाद में वो रात को भाग गया। इन आरोपियों ने बचने के लिए सोसाइटी के सीसीटीवी को डैमेज किया था। सैफ के घर हुई वारदात के बाद अब इमरान को डर सता रहा है कि चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस की लापरवाही से परेशान इमरान ने एक्स पर वारदात की सीसीटीवी फुटेज पोस्ट कर सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो वही नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर उम्मीदवार बदल दिया। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी ने आखिरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है वो आज नामांकन करेंगे। इसी बीच गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने मटिया महल सीट से उम्मीदवार बदल दिया। अब यहाँ शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चुनाव प्रचार में जुटी दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक पोस्ट कर बताया कि उन्हें क्राउड फंडिंग के तहत 5 दिन में 32 लाख रुपए मिले। आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए 40 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने हलफनामे में ये जानकारी दी है कि उनकी अचल संपत्ति में 2 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं सिसोदिया की पत्नी की चल संपत्ति 5 गुना बढ़ी है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की संपत्ति 2020-21 में 40% कैसे बढ़ गई। आप कहते हैं मेरी तो तनख्वाह आती है सिर्फ, आपकी इनकम 2020-21 में 40 गुना कैसे बढ़ जाती है। दिल्ली में बीजेपी ने बाकी बची 11 में से 2 सीट सहयोगी पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान वाली एलजेपी को दे दी है। बाकी की 9 सीट्स पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी करके बाकी बची 9 विधानसभाओं के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सुरक्षित सीट बवाना से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन चौधरी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, त्रिलोकपुरी से रविकांत उच्चैन, शाहदरा से संजय गोयल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकुलपुर से प्रवीण निमेश को मैदान में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 मंत्रियों को चुनौती देंगे। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय का मुकाबला दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से होगा, जबकि बाबरपुर सीट से बीजेपी के अनिल वशिष्ठ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को टक्कर देंगे। दिल्ली में बीजेपी ने 70 में से 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अपने 2 सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी को भी बीजेपी ने एक सीट दी है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। प्रचार के आखिरी 2 हफ्ते में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकेगी। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन सीटों पर राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। दिल्ली में अपना प्रदर्शन सुधारने की मुहिम में जुटी कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी 2 हफ्ते में पूरी ताकत झोंकने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के प्लान के केंद्र में राहुल गांधी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 1 दर्जन सीटों पर राहुल गांधी की पदयात्रा कराने की तैयारी कर रही है। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस को जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके लिए राहुल गांधी की टीम उनके कुछ औचक दौरे का कार्यक्रम भी बना रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलेंगे। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी कुछ रोड शो कर सकती है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेताओं को भी दिल्ली के रण में उतारने की तैयारी है। नेताओं के दौरे के साथ ही कांग्रेस 5 बड़े वादों वाले गारंटी कार्ड की 25 लाख कॉपियां दिल्ली में बांटने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि 5 वादों वाला गारंटी कार्ड दिल्ली के घर घर पहुंचाया जाए।
कांग्रेस ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2500 रुपए महीना, 500 का सिलेंडर और राशन किट, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारों को औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे वादे किए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।